क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राउल्ट के नियम के अनुसार हमारे जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आदर्श और अनादर्श। आदर्श और अनादर्श दोनों टाइप के विलयन को कर लिया था हमने। और जो अनादर्श विलयन होता है वो दो प्रकार के डेविएशन शो करता है, दो प्रकार के विचलन शो करता है। एक धनात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन। वो भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आज का हमारा नया टॉपिक है स्थिर क्वांटिटी की मिश्रण या एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिश्रण। एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिक्सर जो होता है उसको अपने सीधा ही हिंदी में लिख करके पूछ लिया जाता है कि एजोट्रोपिक मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसी आधार पर जो अनादर्श विलयन होते हैं वो ही क्या बनाते हैं, एजोट्रोपिक मिश्रण बनाते हैं। जैसे हमारे पास में दो अवयव हैं या दो अवयव ले लिया हमने, द्रव अवस्था के ले लिए। ठीक है, उसके अंदर हम एक अवयव को गर्म करेंगे और जिस बिंदु पर वो उबल जाएगा वो उसका क्या होगा, क्वथनांक बिंदु होगा। फिर दूसरे अवयव को लेंगे, उसको हम गर्म करेंगे, उसको उबालेंगे, वो क्या होगा, उसका क्वथनांक बिंदु होगा। हम अब क्या करते हैं, उन दोनों अवयवों को मिला करके फिर उसके बाद में उनको गर्म करते हैं, उनका क्वथनांक बिंदु निकालते हैं। तो क्वथनांक बिंदु जब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों का जो क्वथनांक जितना होता है उतना क्वथनांक ना आकर के या तो अधिक आएगा या क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अगर कम आता है तो उसको बोल दिया जाता है निम्न क्वथन एजोट्रोप, और अधिक आता है तो उसको बोल दिया जाता है उच्च क्वथन एजोट्रोप। तो इस आधार पर जो इनके अंदर दोनों अवयवों को मिलाने के पश्चात निम्नतम बिंदु या उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है। इस तरीके के अनादर्श विलयन जो होते हैं उनको बोला जाता है एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिश्रण, या उनको स्थिर क्वांटम की मिश्रण बोल सकते हैं। अब देखिए, एजोट्रोप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न क्वथन एजोट्रोप, निम्न क्वथन एजोट्रोप, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उच्च क्वथन एजोट्रोप होता है। क्या होता है, उच्च क्वथन एजोट्रोप होता है। दोनों को करेंगे अपने, इनके अंदर सिस्टम है वो भी देखेंगे। और दूसरा होता है उच्च क्वथन एजोट्रोप। क्या होता है, उच्च क्वथन एजोट्रोप। अब देखिए, पहले हम लेते हैं निम्न क्वथन एजोट्रोप। निम्न क्वथन जो एजोट्रोप होता है इसके अंदर जो अनादर्श विलयन होते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन शो करते हैं। अब हमें ये तो पता ही है कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं, हमने कर लिया कि जो सभी व ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो क्या होता है, अनादर्श विलयन होता है। अब देखिए, धनात्मक विचलन शो करने वाले अनादर्श विलयन क्या बनाते हैं, निम्न क्वथन एजोट्रोप। एक क्या होता है, इनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है। और वाष्प दाब अधिक होता है तो इनके टेम्परेचर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, निम्न टेम्परेचर पर ही उबल जाते हैं या निम्न टेम्परेचर पर ही अपना क्वथनांक बिंदु शो करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, निम्न क्वथन एजोट्रोप बोला जाता है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन व CH2 सिस्टम, एसीटोन व CH2 सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको
जो ये सिस्टम लेकर के एसीटोन CS2 का सिस्टम लेकर के पूरा डायग्राम बना करके मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। देखिए ये जो डायग्राम बनाते हैं हम, इसके अंदर यहाँ पर तो क्या लेते हैं, यहाँ तो हम टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक है। ये तो टेम्परेचर को शो करता है और ये किसको शो करता है, संगठन को शो करता है, या फिर अपने कह सकते हैं कि एसीटोन के अंदर CS2 की प्रतिशत मात्रा को शो किया जाता है। तो 20, 60, 80 और 100 इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। इधर हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये हो गया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, जो यहाँ पर लेते हैं वो तो क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, ठीक है। एसीटोन का क्वथनांक और कितना होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये बिंदु मान लिया जाता है, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो किसको शो करता है, CS2 का क्वथनांक बिंदु को शो करता है, क्वथनांक बिंदु को शो करता है। और इसका इस बिंदु को क्या मान लिया जाता है, B बिंदु मान लिया जाता है। और लगभग थोड़ा सा और नीचे कर लो, 46 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास द्रव होता है, ये भी द्रव को शो करता है, ठीक है। और ये किसको शो कर रहा है, द्रव प्लस वाष्प को शो करेगा, ये द्रव प्लस वाष्प को शो करेगा। और इसके ऊपर जो होगी वो वाष्प होगी, क्योंकि हम किसी भी द्रव पदार्थ को क्या कर रहे हैं, वाष्प में बदल रहे हैं। अब हमने क्या किया, एसीटोन, सिर्फ एसीटोन लेंगे, एसीटोन को लेकर के हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करके वो जिस बिंदु पर उबलता है उसका क्वथनांक ज्ञात करते हैं। तो उसका क्वथनांक आता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अपने ऐसे कह सकते हैं ना कि एसीटोन का जो क्वथनांक है वो कितना है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कार्बन डाइसल्फाइड या CS2 लेते हैं, उसको अकेले का क्वथनांक ज्ञात करते हैं, उसका आता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो मैं ऐसे कह सकते हैं 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आगे CS2 क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो अपने बोल देते हैं इसका क्वथनांक बिंदु क्या है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हमने क्या किया है, ये कंडीशन तो हमने करके देख ली। फिर हमने क्या किया, एसीटोन और CS2 को अलग से ले लिया और उन दोनों को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। मिलाने के पश्चात हम उनको गर्म करें और गर्म करने के पश्चात हम देखते हैं कि वो दोनों मिलने के पश्चात 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही उबल जाते हैं। ये इसका C बिंदु होता है, जो किसको शो कर रहा है, निम्न क्वथन को। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वथनांक जो है वो अधिक है इसकी तुलना में, यह दोनों के क्वथनांक से क्वथनांक का मान अधिक होता कम आता है दोनों को मिलाने पर। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निम्न क्वथन एजोट्रोप। जब वाष्प दाब अधिक होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जब वाष्प दाब ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, और जब वाष्प दाब कम होता है तो टेम्परेचर का मान अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन शो करने वाले अनादर्श विलयन होंगे, वाष्प दाब इनका अधिक होता है, टेम्परेचर का मान कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 46 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आ रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो देखने पर आपको पता चल रहा है कि इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, निम्न क्वथन एजोट्रोप, ठीक है। उसके बाद में उच्च क्वथन एजोट्रोप के अंदर क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन शो करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जो ऋणात्मक विचलन शो करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो इस प्रकार के एजोट्रोप को बनाते हैं। इनका जो वाष्प दाब जो होता है वो तो क्या हो जाता है, कम, ठीक है। वाष्प दाब तो क्या हो जाएगा, कम, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, अधिक।
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक। जो उच्च क्वथन एज़ोट्रोप है वो बिल्कुल निम्न क्वथन एज़ोट्रोप का उल्टा होता है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं एसीटोन, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म सिस्टम, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म सिस्टम। एसीटोन लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे। तो ये नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहा जा सकता है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, संघटन ले रहे हैं, ठीक है। या फिर अपनी बोल सकते हैं एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की मात्रा इसी प्रकार 20, 40, 60, 80 और 100 इस तरीके से शो कर लेंगे हम। अब देखिए हमारा एसीटोन का जो टेम्परेचर का मान है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, यहाँ हमने 45 ले लिया, यहाँ पे 55 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 35, 45, 55 और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 55, 60, 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेंगे, जो किसको शो करेगा, बी बिंदु को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, ए बिंदु को। ये तो क्या हो जाएगा CHCl3 का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा, क्योंकि अपने क्या करते हैं, जो हमारा जो क्वथनांक होता है क्लोरोफॉर्म का वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के क्वथनांक बिंदु को शो कर रहा है, और जो ए होता है वो एसीटोन के क्वथनांक बिंदु को शो करता है। किसको शो करता है, एसीटोन के क्वथनांक बिंदु को शो करता है। किसको शो करता है, एसीटोन के क्वथनांक बिंदु को शो करता है। अब देखिए अब देखो यहाँ पे इस 65 को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, अपने यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा डायग्राम ठीक बन जाएगा। अब देखो ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, और ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हो गया, और ये किस पर हो गया 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे क्या है, द्रव, और यहाँ भी द्रव है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे हम, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाष्प प्लस द्रव है, ठीक है। यहाँ भी वाष्प प्लस द्रव है, यहाँ वाष्प है और यहाँ पर क्या है, वाष्प है। अब देखिए ए बिंदु पर क्या हो रहा है, एसीटोन के क्वथनांक बिंदु है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और बी बिंदु है उस पर क्या है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बिंदु, और ये सी बिंदु को शो कर रहा है। यानी कि दोनों का जो क्वथनांक बिंदु है उससे भी अधिक आ रहा है क्वथनांक का मान, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उच्च क्वथन एज़ोट्रोप। हम एसीटोन को अकेले को गर्म करते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, क्लोरोफॉर्म को गर्म करोगे तो 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलेगा। जब दोनों को मिला करके गर्म करोगे तो ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलेगा। इसलिए इन दोनों अवयवों के मिलाने के पश्चात इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, उच्च क्वथन एज़ोट्रोप। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले शो करते हैं, वाष्प दाब कम हो जाएगा तो टेम्परेचर का मान अधिक हो जाएगा। इनको बोला जाता है स्थिर क्वांथांकी मिश्रण या एज़ोट्रोप या एज़ोट्रोपिक मिश्रण। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना, आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल के आधार पर बताया है। मैं आपको एक सीधे डेफिनेशन से भी बता सकती थी आपकी बुक के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि दोनों के क्वथनांक से या तो उच्चतम बिंदु पर आएगा क्वथनांक का मान, या निम्नतम बिंदु पर आएगा, उसको बोलेंगे स्थिर क्वांथांकी मिश्रण या एज़ोट्रोप मिश्रण या एज़ोट्रोपिक मिश्रण। कंप्लीट इतना हो जाता। लेकिन मैंने आपको डायग्राम बनाकर इसलिए समझाया क्योंकि ये जो डायग्राम वाली चीज़ होती है वो एकदम दिमाग में फिट रहती है, इसीलिए
डायग्राम से बताया है कि निम्न कवथन एजोट्रोप कैसे बनते हैं और उच्च कवथन एजोट्रोप कैसे बनते हैं, और दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, एजोट्रोपिक मिश्रण होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।